हाय दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। सबको जय श्री राम। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो मेरे गले में ये माला देख रहे हो आप, ये माला ध्यान से देखो। इसमें 108 मोती हैं और पिछले 6 साल से मैं ये सुबह शाम जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इसे रटते मंत्र से, मतलब एक मंत्र है, मैं उसे रटता रहता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं एक इसी माला पे आधारित एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक जवान छुट्टी आ रहा था, तो अपनी गन भी साथ लेके आ रहा था। तो जब वो छुट्टी आ रहा था तो उसने क्या काम किया कि बस स्टैंड से बस पकड़ी और बस में एक सीट पे एक बाबा बैठे थे, उस बाबा के पास बैठ के आ गए। जब वो आ रहे थे, दोनों बस में बैठे थे, तो बाबा बैठकर उस जवान की बगल में जो बाबा बैठा था वो मोतियों की माला जप रहा था अपनी। तो जपते जपते गांव आ गया। वो जो जवान था उन्हीं के पास बैठा हुआ था। दोनों इत्तेफाक से एक ही गांव में एक ही स्टैंड पर उतरे। जब उतरे तो दोनों में बातचीत हुई। बाबा बोले कि वो जवान बोला कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे थे ऐसे। बाबा बोले कि ये मतलब ये क्या है आपके पास। तो बाबा बोले ये जो आपके कंधे पे रखी टंग रही है ये क्या है। कि ये उसने उतारी गन और ऐसे निशाना लगाया पेड़ पे। पेड़ पे निशाना, वहाँ पे एक पक्षी बैठा था, उसमें गोली मार दी। वो पक्षी ऊपर से आके नीचे गिर गया। तो बोला जवान मेरा ये काम है। तो बाबा बोले, बाबा ने ऐसे उतारी अपनी माला, ऐसे उतारी गले से और ऐसे उस पक्षी पे लगा दी, ऐसे उस पक्षी पे छुपाई और पक्षी को जान डाल के पक्षी को उड़ा दिया। बोले मेरा ये काम, मेरी इस माला की ये कला है। तो वहीं से ही वो जवान बाबा के सर पैरों में पड़ गया। बाबा के मुझे तो ये कला चाहिए, मुझे तो वो कला पसंद नहीं, मुझे तो आपकी कला पसंद आ गई, मुझे तो ये कला चाहिए। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के युवा बालक जितने भी हैं, अगर मान लो जीवन में तुम्हें कुछ अच्छा करना है, बुराइयों से बचना है, बुराइयों का सामना करके अच्छाइयों में आगे बढ़ना है, तो एक माला लो, स्पष्ट मोती की माला लो। स्पष्ट एक मोती होते हैं, उनकी माला लो जो ये मैंने ले रखी है। और जब भी टाइम मिले इसको आप मंत्र पढ़ो, कोई भी मंत्र पढ़ो। भोले बाबा का मंत्र पढ़ लो, श्री राधा रानी का मंत्र पढ़ लो, कृष्ण भगवान का, श्री राम का, कोई भी एक मंत्र पढ़ लो। एक कहानी मैं और सुनाता हूँ आपको। देखो इससे क्या होता है, आप सोच रहे हो कि यार होता क्या है, इससे फ़ायदा क्या है। इससे फ़ायदा बताओ क्या है। मैं इस चीज़ के कारण, ना तो मैंने आज तक कोई शराब का लत लगी मुझे, ना किसी किसी ऐप की लत लगी, ना मैंने कोई आज तक मांस मदिरा खाया। कोई भी लत मुझे नहीं लगी। जब से मैं बचपन से ही मुझे कोई लत नहीं लगी, गंदी लत मुझे नहीं लगी। सही समय पर मैंने एक भगवान का एक भजन जो मैं करता हूँ वो मैंने ले लिया था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अच्छे कार्य करो, अच्छे काम करोगे। तो एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूँ। एक बार की बात है। अर्जुन कृष्ण भगवान से बोले कि हे भगवान, इस धरती पर सबसे बड़ा कौन, मतलब समस्त संसार में सबसे बड़ा कौन है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तो मुझे, तो कृष्ण भगवान बोले मुझे तो सबसे बड़ी धरती ही लगती है। लेकिन फिर कृष्ण भगवान बोले लेकिन धरती को भी समुद्र ने घेर रखा है। फिर बोले तो अर्जुन बोले इसका मतलब समुद्र बड़ा है। कृष्ण भगवान नहीं, समुद्र को तो एक तक्ष राजा ने एक बारी में पी लिया था। तो अर्जुन बोले तो फिर तक्ष राजा बड़ा है। बोले कि नहीं, तक्ष को तो आकाश ने बंदी बना लिया था। तो अर्जुन बोले इसका मतलब फिर आकाश बड़ा है। कि नहीं, आकाश को तो मेरे बामन में अवतार में, मेरे जो पंडित का अवतार था उसमें मैंने अपने पग से नाप दिया था आकाश को। तो अर्जुन बोले इसका मतलब आप बड़े हो। कृष्ण भगवान बोले नहीं, मैं भी बड़ा नहीं हूँ। बड़ा है लेकिन मुझे तो, मैं कैसे बड़ा हूँ, मुझे तो भक्तों ने घेर रखा है, भक्तों ने बांट रखा है, मैं भक्तों के दिलों में हूँ। तो बड़ा मैं भी नहीं हुआ। तो अर्जुन बोले फिर बड़ा कौन हुआ। कि बड़ा हुआ भगत। बड़ा भक्त होता है जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो बड़ा होता है। इसलिए भगवान को याद करना बड़ा ज़रूरी है। तुम बुरे से बुरा
काम करने में अपना समय ख़राब करते हो, इससे बढ़िया है कि जब भी तुम ईश्वर का नाम लोगे आप आगे ही बढ़ोगे, आपको अच्छाइयाँ मिलेंगी, बुराइयों को मार कर अच्छाइयाँ पाओगे। भले ही तुम जीवन में तुम्हें कोई कामयाबी ना मिले, लेकिन तुम शरीर से स्वस्थ हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, शरीर स्वस्थ है, और क्या चाहिए जीवन में। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो बकवास है तुम्हारा जीवन। भले ही 10 गाड़ी खरीद लो, भले ही आप 10 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर लो, और एक सरकार ने ये शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के दे रखी हैं, अगर तुम्हारे पास हुनर होगा तो तुम उनमें भी अपना जीवन काट सकते हो। जीवन को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। और ये जो बुराइयां हैं, हवाबाजी करनी, उल्टी सुल्टे काम करने, घमंड दिखाना, गुरूर करना, ये इन चीज़ों में कुछ नहीं है। जो भगवान के भजन में लीन है और अपने काम पर भी सही से अटल है, वो इंसान सक्सेस है आज के ज़माने में। हवाबाजी में कुछ नहीं करा। अगर मेरी वीडियो किसी को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, शेयर कर लेना, अगर कुछ नहीं जा रहा है तो। अगर भाई किसी का दिल जल गया हो मेरी वीडियो से, किसी को जलन हुई हो, तो उसके लिए सॉरी है। धन्यवाद।